हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पेपर, दैट इज सैंपल पेपर 2023। जो बच्चों हम ऑलरेडी कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस द पैसेज, जो हमने अनसीन पैसेज देखा था, इससे रिलेटेड जो है बेस क्वेश्चंस जो है हमने सॉल्व करे थे। तो एग्जाम में आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, वो हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो फर्स्ट पैसेज जो है अनसीन पैसेज हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा था, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज। तो यहाँ पे मैंने आपको जो है कल डिस्कस करे थे हमने क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हमने देखा था कि किस तरह से फ्रेजेस को अपने फ्रॉम द पैसेज कैसे फिल करना है, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम करेंगे कि नेक्स्ट जो अनसीन पैसेज जो एग्जाम्स में आता है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो है बात करी गई है कि किस तरह से, तो इनके आंसर देखते हैं। लेट्स सी, कुछ हमने करे थे इन द प्रीवियस लेक्चर की यहाँ पे दो वर्ड्स जो हैं वहाँ पे यूज हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को याद होगा कि कौन कौन से हमने जो करा किए थे यहाँ पे। एक तो यहाँ आंसर इज योर फर्स्ट वन ए, दैट इज डिस्टिंक्टिवनेस, और थर्ड है आपका डाइवर्सिटी। हमें क्या दिखाई देती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो यही यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम ए पैराग्राफ। एरोमा कुकिंग, कुकिंग से क्या रिलेटेड है? एरोमा। तो पेंटिंग, अब आपने देखा होगा कि फर्स्ट स्टेंजा में क्या यूज हुआ है? एथनिक टेक्सटी ऑफ मैनी हुज एंड शेड्स। तो जब हम पेंटिंग्स करते हैं तो क्या इसे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? हुज एंड शेड्स। क्लियर? तो पेंटिंग के आगे आपको क्या लिखना है? ये, और इट इज गिवन इन द पैराग्राफ। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन इज टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको लिखना है। तो अगर कहीं पे भी जो ट्रेवलिंग करते हैं आप, एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीकर हॉलीडे पैकेज विद अ होलसम एक्सपीरियंस विद द बजट दे हैव प्लान फॉर। कहीं पे भी जाते हैं तो हम बच्चों क्या करते हैं, अपना बजट को देख के अकॉर्डिंगली जो है हम एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चा करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको एग्जाम में आएंगे। ये नहीं कि जैसे आपने पहले देखा था कि 9th में या 10th में आपने जो यूके बोर्ड में देखे होंगे, किस तरह से सिंपल से जो है पैसेज आते हैं और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको समझना है और उसको रीड करना है प्रॉपर्ली और उसके आंसर्स देने। द स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रेवल स्टैटिस्टिक इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2014 शोड। अब यहाँ पे जो है आपके जो है पैरा में जो है पैसेज में दिया गया है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम 2005 टू 2014। अब इतने समय के बीच में क्या आपको पता चलता है? स्टैटिस्टिक रिजल्ट एक्सपेक्टिंग, एनकरेजिंग, इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चनेबल। तो इसका आंसर है एनकरेजिंग। और अगर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो 2005 और 2014 के बीच में क्या पता चल रहा है कि एनकरेजमेंट। Substitute the words witness with one word similar in meaning in the following sentences. अब पैराग्राफ 2 में ही आपको देखना है, उसे जो है फर्स्ट को नहीं देखना है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ। अब क्या करा आपने वहां पे? ऑब्जर्व करा, नोटिस करा। तो एक वर्ड आपको लिखना है इसके लिए कि ऑब्जर्व करा या नोटिस करा, ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड, शोड, डिस्प्लेड। अगर इससे रिलेटेड जो कोई अगर आपको वर्ड आता है तो वो भी आप यहाँ पे जो है रेलिवेंट, एनी अदर सिमिलर रेलिवेंट, कोई इससे मिलता जुलता कोई वर्ड याद आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, राइट? तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस अ ग्रोथ ऑफ। तो क्या पता चल रहा है इससे? वन वर्ड आपको लिखना है, ऑब्जर्व करा है, रिकॉर्डेड करा, शोड करा, डिस्प्ले करा। क्लियर? लिस्ट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज एज रेफर्ड। अब पैराग्राफ अगर 3 देखेंगे आप तो वहां पे आपको एक एक वर्ड जो है आपको वहां से फाइंड आउट करना है और यहाँ पे लिखना है। तो एकोमोडेशन, तो सबसे पहले हम जो कहीं पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? एकोमोडेशन। तो वो क्या है? एकोमोडेशन होटल्स देखते हैं, हॉस्टल्स या कैंप्स। रिक्रिएशन, कोई पार्क है, गार्डन है, म्यूजियम्स हैं। इसेंशियल,
ईटिंग्स आउटलेट्स देखते हैं कि कहीं पे खाने को मिल जाए, टॉयलेट्स, वाटर पॉइंट्स एंड मैप्स, करेंसी, ट्रांसपोर्ट में डेडिकेटेड शटल सर्विस, साइट सीइंग बसेस, कार्स, डिजिटल अपग्रेड। तो इसमें से आपको जो है कुछ पॉइंट्स जो हैं आप यहाँ से only 2 एग्जांपल्स लिखने हैं, तो कोई से भी दो any 2 points you can write. Clear? Next question क्या बच्चों, list one reason why the researchers recommend that the formulation of a tourist strategy in the northeastern state of India be sustainable. तो यहाँ पे आपको रीजन देना है और इसको वहां से रीड करना है आपको कि रिसर्चर्स जो होते हैं रिकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूरिज्म स्ट्रेटेजी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पर्टिकुलर उन्होंने पूछा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टू क्रिएट सोशियो एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द लोकल कम्युनिटी, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें क्या है, किससे जो है जो लोकल कम्युनिटी हैं, जो वहाँ के लोकल पर्सन्स हैं, टू रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट कॉस्ट ऑन द डेस्टिनेशन, हमें जो है नेगेटिव पॉइंट्स को जो है ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उनको रिड्यूस करना चाहिए। टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, टू एंश्योर minimal intervention in the culture aspects, to protect natural wildlife and resources। तो कहीं पे भी जाते हैं तो हमें वहाँ का कल्चर को देख के अकॉर्डिंगली जो है हमें अपना जो है चेंज करना चाहिए कि किस तरह से हम, जैसे लोग वहाँ पे रहते हैं उसी तरह से हमें आपको चेंज करना चाहिए। क्लियर? और वहाँ की जितनी भी नेचुरल वाइल्ड लाइफ है, ये रिसोर्सेज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये वाले आंसर्स भी जो हैं पैराग्राफ के अंदर से ही आपको लिखने हैं। तो सिंपल सा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है हिंट्स आपको दिए है और इसी को जो है आप लिखेंगे इस तरह से। अब नाउ सेक्शन बी, दिस इज योर सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सेक्शन बी, ग्रामर। तो ग्रामर में हमने देखा था कि किस तरह से आपको जो है हमने वर्ब पढ़ा था, टेंसेस पढ़ा है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़े थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़े, एरर हमने देखा था कि कैसे करेक्शन करना है। तो आज हम जो है इसी को जो है पेपर के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को पढ़ा है तो अभी तो आपको क्लियर रहता है, बट जब एग्जाम्स में आते हैं तो बच्चे स्लाइटली जो है कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सब कुछ आपने पढ़ा है, उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by choosing the correct option to complete on online update। अब यहाँ पे बच्चों आपको देखना है कि the climate control comment by an activist on social media yesterday। अब आपको देखना है कि यहाँ पे yesterday है या tomorrow है या today है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस हमको यूज करना है। अब yesterday इसका मतलब क्या है, पास्ट है। The climate control comment by an activist on social media yesterday, तो क्या आएगा, ब्लो अप तो नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट में नहीं है, yesterday में है। तो आपको पता है yesterday हम पास्ट हो जाता है तो कौन सा टेंस यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज ब्लू अप। तो आंसर इज योर ब्लू अप, क्योंकि यहाँ पे yesterday तो V2 यूज करेंगे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड आंसर इज योर ब्लू अप। नेक्स्ट है रीड द कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे दो जनों की कन्वर्सेशन दी है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन ए डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। अब आपने अभी जो है, मैंने थोड़े दिन पहले आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कराया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको टेंसेस को चेंज करना है, या अगर यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है तो किस तरह से आपको इफ और वेदर का यूज करना है। जब यस और नो में आंसर होता है तो हमें क्या यूज करना है, इफ और वेदर। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको जो है एक्सप्लेन करना है आंसर को, इन दैट केस हम WH वर्ड्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो नाउ लेट्स सी, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर ने क्या बोला, डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपलन। अब उन्होंने पूछा तो ये आंसर किसमें, यस। क्लियर? आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, तो हम यस है तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, इफ। अब आंसर क्या देना है आपको, द डॉक्टर while trying to figure out his patient's ailment asked about his well-being, to which the patient affirmed that he does not stay in a good mood। तो अब यहाँ पे क्या बच्चों, पूरा जो है
कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट में हमने यहाँ पे चेंज करके रखा है। आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। क्लियर? तो आपको कैसे चेंज करके करना है कि दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, ही। क्लियर? तो यहाँ पे आपको किस तरह से चेंज करना है, ये यहाँ पे हमने क्लियर कर। नेक्स्ट है यहाँ पे एरर। अब हमने एरर करेक्शन भी करा था। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। द एडवर्टाइजमेंट सेड if you smoke, statistically your story and 15% before क्या आएगा बच्चों, it should, it must, it will, ought to। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्टाइजमेंट रेट, जो हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, इफ यू स्मोक, अगर तुम स्मोक सेटिस्फैक्टरली योर स्टोरी एंड 15% बिफोर इट विल, बिफोर इट विल। C option is right. Next is select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line form of। अब यहाँ पे जो है एक लाइन दी है बच्चों, लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अब यहाँ पे क्या गलती है, आप यहाँ पे फाइंड आउट करनी है आपको। लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन आएगा या अ प्लेन आएगा यहाँ पे एट रांची एयरपोर्ट। तो एरर है बच्चों आपका, द में एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, अ। क्लियर? तो ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन। जून में हमने जो लेक्चर्स दिए थे उसमें हमने इस टाइप के सैंपल क्वेश्चंस आपको कराए थे कि किस तरह से एरर करेक्शन करना है एग्जाम। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको सोचना समझना है कि किस सेंस में और किस तरह से आपको चेंज करना है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक for the last time, a feeling of emptiness was over the like darkness। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि कौन सा टेंस चल रहा है। I was standing, कि मैं कहाँ खड़ा था, डॉक में। Looking out at the lake for the last time, और मैंने जो है लास्ट टाइम क्या देखा था, बाहर। A feeling of emptiness was over me like darkness। तो यहाँ पे क्या आएगा, will wash, had washed, या will have washed, या washed। तो इसका आएगा washed। आंसर इज योर डी, दैट इज योर washed। fill in the blank by using the correct form of the word। अब यहाँ पे पूरा लेटर नहीं है, आपको यहाँ पे फिल करना है कि क्या इसमें fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of letter। अब आपको हमने लेटर बहुत डिटेल में कराया था, एक एक स्टेप बताए थे कि किस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इज रिटन रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट। अब यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, सी का आएगा, ये क्या आएगा, कौन सा फॉर्म आएगा, सी का सी की आएगा। अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। तो सिर्फ आपको ज्यादा नहीं इसमें चेंज करना है, आपको खाली एक वर्ड यहाँ पे भरना है, सी, क्योंकि ब्रैकेट में हमारा वर्ब दिया है सी। क्लियर? एंड द आंसर इज योर सी। क्लियर? तो इस तरह से आपको एग्जाम्स में आएंगे। ये ग्रामर पोर्शन के हम कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी है, आपको कितने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर। यहाँ पे क्या है बच्चों, एक डायलॉग है, किस किसके बीच में, ग्रैंडसन के बीच में और ग्रैंडफादर के बीच में। बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। अब ग्रैंडसन ने क्या बोला बच्चों, ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरो। ग्रैंडपा ने क्या, व्हाट ही रिप्लाइड, anyone who shows kindness and compassion to others। तो अब हम क्या लिखेंगे, in response to the question about his superheroes, grandfather says that it is anyone who shows
काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो आपको क्या ऐड करना है? इट इज एनीवन दैट it is anyone who shows, तो यहाँ से पूरा यहीं से लिखना है आपको, काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर। क्लियर? तो इस तरह से आपको डायलॉग को कंप्लीट करना है। आपको पूरा पूरा कन्वर्सेशन जो है, कन्वर्सेशन को इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करना है। हाफ इज ऑलरेडी गिवन, उसको यू हैव टू कंप्लीट द होल सेंटेंस। नेक्स्ट इज identify the error in the given sentences from a school magazine report and supply the correction in order to balancing the sentiments of the eagles and hawks. The student council suggested a rematch between the teams. Use the given format for your response. अब आपको एग्जाम में कैसे देना, मैंने पहले भी आपको बताया था, एरर और करेक्शन। वहीं पे करेक्शन नहीं करना है, आपको आंसर लिख के क्या करना है, एरर और करेक्शन। अब यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, सेंटेंस इज गिवन दैट इज योर इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, इन ऑर्डर टू बैलेंस, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चों टू इंफिनिटिव के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपको याद होगा जब हमने नॉन फाइनेंस जो हमने करा था, इंफिनिटिव्स करे थे, उस समय बताया था कि टू इंफिनिटिव के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल एंड हॉक। तो करेक्शन क्या है, इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग आपको क्या लिखनी है यहाँ पे, V1 बैलेंस। तो क्या आएगा यहाँ पे, बैलेंसिंग इज योर इनकरेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, टू बैलेंस। तो आंसर कैसे लिखने हैं आपको, एरर और करेक्शन। बैलेंसिंग इज एरर और टू बैलेंस इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है, सुनील शेयर सम इंफॉर्मेशन विद तारिक about a holiday at sea. Report Tariq's question, did you? अब यहाँ पे क्या है बच्चों, did you? तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहा है, yes और no में आपको आंसर दे। Did you enjoy traveling by sea? क्या तुमने जो है ट्रैवलिंग बाय सी जो है एंजॉय किए? तो आप yes और no में आंसर दे सकते हैं। दैट इज वाई आपको क्या यूज करना है, if और whether। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर yes और no करके आंसर है तो क्या यूज करना है आपको, if और whether। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तारिक आस्क्ड सुनील इफ ही हैड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट एंड डेफिनेट है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे हम यहाँ पे, वेदर ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी। तो क्या होगा बच्चों, डिड यू एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी? इफ ही हैड, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट एंड डेफिनेट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और हम क्या यूज करेंगे, ही हैड एंजॉयड। तो आपको टेंसेस को देखना है, और ये हमने काफी डिटेल में कर रहे थे कि किस तरह से टेंसेस को आपको चेंज करने हैं। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर? और यस और नो है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इफ और व्हेन। क्लियर? नेक्स्ट इज 10th है, fill in the blank by choosing the correct option to complete the slogan by the Ministry for Child। अब यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है कि डैश, ये क्या है, सारे हमारे मॉडल, will, may, need, can. We effort to neglect children, think twice। तो यहाँ पे क्या आएगा, will आएगा, will be या may be या need या can। तो क्या आएगा, can we afford, क्या हम कर सकते हैं, to neglect children। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, can। डी ऑप्शन इज द राइट, can we afford to neglect children। नेक्स्ट इज बच्चों यहाँ पे 12 क्वेश्चंस है, आपको 10 करने हैं। चॉइस आपकी है, जो आपको बेस्ट आता है या करेक्टली जो है आपको आंसर पता है, यू नो द करेक्ट आंसर, या आपको लगता है कि ये आंसर सही है, बिल्कुल नियरेस्ट है आपकी नॉलेज में, तो उन्हीं को आप अटेम्प्ट करें। 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ओनली अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन। अगर आप 12 करेंगे तो फर्स्ट 10 आपके जो है काउंट होंगे, इसलिए सोच समझ के खाली आपको 10 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट इज योर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट नरेशन टू द डायलॉग।
तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कितने ऑप्शन जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के हैं। तो आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो है अच्छी तरीके से करके जाएं। जो हमने आपको रूल्स पढ़ाए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, वो आप जो है रिवाइज करके जाएं और लर्न करके जाएं। क्लियर? लता एंड हर फादर, यहाँ पे एक डायलॉग है किस चीज के बीच में, फादर और लता के बीच में। व्हाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लता, बच्चे जो है क्वेश्चंस पूछ करते हैं तो उनके फादर ने कहा व्हाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लता। तो लता ने कहा आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। कि मेरा क्या विश्वास है दैट इफ यू, अगर तुम्हें आंसर नहीं पता है, इफ यू डोंट नो आंसर द आंसर कीप आस्किंग, कि उसको पूछते रहो जब तक कि आप जो है उसका आंसर नहीं दे। कीप आस्किंग टिल यू डू। अब यहाँ पे क्या है, कन्वर्सेशन आपकी फादर आस्क। अब बच्चों आपका इजी पार्ट क्या है, इसमें क्वेश्चन जो दिए हैं आपने देखा होगा कि हर डायलॉग के नीचे जो है आपको ऑप्शंस भी दिए हैं कई जगह, तो उन ऑप्शन से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फादर आस्क लता द रीजन फॉर द मेनी क्वेश्चन शी वॉज आस्किंग। लता एक्सप्लेन्ड, तो उसने क्या कहा है, गुड humoredly that in event of not knowing the answer, one should keep asking till one does, kept asking till one does, keep asking till one do, kept on to ask till one do। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, keep asking till one does। Next है identify the error on a shop quoting and supply the correction for the following sales offer। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है, गुमनाम एंड डॉटर्स प्राइवेट लिमिटेड बिंदापुर, ये यहाँ पे आएगा बच्चों, झारखंड। मैसिव डिस्काउंट फॉर द सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एरर ढूंढना है आपको। तो एरर क्या है यहाँ पे, मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल, फॉर ऑल आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, या एवरीवन आएगा, या फॉर ईच आएगा। Massive discount for all senior citizen vaccinated with the precautionary dose। तो एरर क्या है बच्चों आपका, all। क्लियर? तो all की जगह आपको क्या लिखना है, each, प्रत्येक। क्या है यहाँ पे, प्रत्येक जो है सिटीजन को। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर गिवन, दैट इज योर 12। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में। तो जो आपको बेस्ट आते हैं वही आप जो है अटेम्प्ट करेंगे, और 2 जो है आपको छोड़ने हैं। 10 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 12 आपको अटेम्प्ट करने। क्लियर? तो ये आपका था। अब आएगा ग्रामर पोर्शन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर क्रिएटिव राइटिंग स्किल। अब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में क्या है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इंटरनल चॉइस भी है। 2 क्वेश्चन है, एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो इंटरनल चॉइस है आपकी, यू आर सुनिधि प्रकाश द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर, यू हैव रिसेंटली noticed several posters around your school premises conveying conveying the hazardous message, lost weight in just a month, a wonderful diet comes to your rescue, a privilege available for only a few, write a letter। अब यहाँ पे किसको लेटर लिखना है, सबसे पहले अंडरलाइन करें, राइट द लेटर टू द एडिटर द DWA। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सैंडल्स का एड्रेस क्या है बच्चों, कि आप कौन है, सुनिधि और प्रकाश। तो ये किसमें लिखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखेंगे। इसको अंडरलाइन करें, जैसे मैंने आपको बताया था वही मेथड आपको यूज करना है। आप कौन है, वाइस कैप्टन, और सैंडल्स का एड्रेस क्या आएगा, ब्रिलियंट विद्यालय बर्रा कानपुर। क्लियर? तो हमने क्या यहाँ पे देखा, सैंडल्स एड्रेस आपने लिख लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फॉर्मेट के नंबर होते हैं, तो अगर आप करेक्टली जो है फॉर्मेट बनाएंगे तो यू विल गेट मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा सेंटर्स का एड्रेस हो गया, ये हमारा एड्रेसी का एड्रेस हो गया। और अब आपको क्या करना है,
फॉर्मेट में किस तरह से फीड करना है वो लेट्स सी. Drawing attention to harm caused by such advertising purpose the implementation of wholesome lunch month in schools as an idea to address such practices. Such practices mention the advantages and share suggestions. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है कि सेवरल पोस्टर्स जो हैं आपके स्कूल के प्रीमाइसेस में लगे हैं. क्लियर. कन्वेइंग क्या मैसेज दे रहे हैं? हैजर्डस मैसेज. अब आपको जो है राइट अ लेटर टू द एडिटर. अब आपको एडिटर पे लिखना है DWA. तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है टू द एडिटर लिखना है आपको DWA और ऑब्वियस है कहाँ का एडिटर होगा? कानपुर. क्लियर. तो लेट्स सी कि किस तरह से आपने अंडरलाइन करी. अब इसी को हमने किस में डालना है? फॉर्मेट में. पुट दिस जितने भी हमने अंडरलाइन जो है फ्रेजेज और वर्ड्स करे हैं पुट देम इनटू द फॉर्मेट. क्लियर. तो लेटर कैसे बनाना है? यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे जो ऑलरेडी हमने वहाँ पे मेंशन करा है. ब्रिलियंट विद्यालय 12 कानपुर. क्लियर. कानपुर को आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं. देन पुट द डेट. जैसे डेट बोली है वैसे आपको लिखनी है और वर्ड्स में लिखनी है 29 अगस्त 2003 या. ठीक है. एडिटर ये क्या हमारा एड्रेसी का एड्रेस है. टू द एडिटर द DWA. इसमें आप अपना नंबर डाल सकते हैं कानपुर. तो इतना हमने अभी कहाँ से करा है बच्चों? क्वेश्चन से हमने यहाँ पे पुट करा है फॉर्मेट में. क्लियर. सब्जेक्ट क्या है? नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन. Dear ma'am, dear sir, this is with reference salutation. Okay, this is with reference to posters. कहाँ पे लगे हुए? Bearing the message of crash diet being posted around our school premises. ये भी हमने अंडरलाइन करा था कि हमारे premises में जो है बहुत सारे क्या है पोस्टर्स लगे हैं रिगार्डिंग द डाइट. Such posters impact youngsters negativity and can be hazardous to their self-esteem. I would like to propose the idea of implementing wholesome lunch month for all school students to counter the implications of such misleading advertisements. This initiative is sure to encourage all students to bring nutritious and healthy lunches. तो यहाँ पे आपको सजेशंस देखने. मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ कि कौन से आपको क्वेश्चन में से कॉपी करने हैं सो दैट यू विल गेट द मार्क्स. क्लियर. इसके बीच में आपको अपने आप देना है. रेफरेंस आपको देना है कि जो पोस्टर्स लगे हैं उनके बिहाफ में मैं आपने लेटर लिखा है किसको? एडिटर को. क्लियर. तो हमने क्वेश्चन में से क्या क्या लिखा है बच्चों? सिंपल सा हमारा क्या है? ब्रिलियंट विद्यालय. ये क्या है? सैंडर्स एड्रेस. राइट अ लेटर टू द एडिटर. ये क्या है आपका? एड्रेसेस या रेसिपिएंट एड्रेस जिनको आपने भेजा है. रेसिपिएंट. यूअर्स फेथफुली में क्या आएगा बच्चों? सुनिधि और प्रकाश. क्लियर. और यहाँ पे क्या है आपका कि सब्जेक्ट क्या आएगा आपका? नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्दी ईटिंग रूटीन. क्लियर. और नीचे आप लिखेंगे यूअर्स ट्रूली. तो सारे जो हैं लड़कियां लिखेंगी सुनिधि और बॉयज लिखेंगे प्रकाश वाइस कैप्टन. इसको भी सेकंड लाइन पे लिखेंगे आप कि किसने जो है एडिटर को लेटर लिखा है. दैट इज योर वाइस कैप्टन. क्लियर. तो इसमें आपको इंटरनल चॉइस है. एक और जो है आपको चॉइस दी गई है. इधर आपको यही लिखना है या दूसरा लिखना है. बट अगर आप फॉर्मेट को सही कॉपी करेंगे ऊपर से क्वेश्चन से, क्योंकि अभी तक आपको लर्न कुछ नहीं करना, खाली बॉडी ऑफ द लेटर आपको लिखना है. ये भी 3 जो है पार्ट्स में होता है. इंट्रोडक्शन होता है, कंटेंट होता है और नीचे कंक्लूजन होता है. तो अगर थोड़ा भी लिखेंगे आप इसमें तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन द लेटर. क्लियर. तो बच्चों इसको रिवाइज करें. कल हम पूरा पेपर जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस